नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है चरित्र। इससे पहले अगर आपने चैनल पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आ गई बेहया घर का नाम डुबा के। हे राम, इस जन्म में ये सब देखना बाकी रह गया था क्या? ऐसे दिन दिखाने से पहले मुझे उठा लेता भगवान। ऐसे चरित्र ने बहू के पल्ले बांध दिए कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। रमा अपनी बहू स्वाति से कह रही थी। तभी ननद भी बोल पड़ी। क्या भाभी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? ये सब करते हुए मेरे कॉलेज में दोस्तों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी जब उन्हें आपके बारे में ये सब पता चलेगा। अब पतिदेव की बारी थी। वाह स्वाति, तुमने आज मेरी इज्जत मिट्टी में डुबा ही दी। तुम्हारी रंग ढंग से मुझे अंदाजा तो था ही। पता नहीं मैं ही कॉलेज में कैसे तुम्हारी खूबसूरती के चक्कर में आकर तुमसे प्रेम कर बैठा, यह जानते हुए भी कि कितने लड़के तुम पर लाइन मारते हैं। फिर भी मैं कैसे फंस गया तुम्हारे जाल में। तुम्हारी वो समाज सेवा, अपने पति को ही अपना सब कुछ मानने वाली बातें और ना जाने कौन कौन सी अच्छी बातें को सुनकर मैं भी पागल तुम्हें अपने बनाने के लिए व्याकुल हो गया था। मुझे लगा था कि तुम्हारे आने से मेरा परिवार और जिंदगी दोनों संवर जाएंगे। तुम भी तो मुझसे प्रेम करती थी और हमने अपने रिश्ते का मान रखते हुए शादी भी कर ली। मैं तुम्हें कितना चाहता था वो अपनी पत्नी से कह रहा था स्वाति, किंतु आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं तुम्हें घर वाले के खिलाफ जाकर नौकरी करने की इजाजत दी थी ताकि तुम्हारी योग्यता सही दिशा में आगे बढ़ सके, किंतु तुमने क्या किया? तुमने अपने ऑफिस के मैनेजर को भी नहीं छोड़ा। हाँ, बेचारा मैनेजर भी क्या करता, तुम्हारे रूप जाल में वो भी फंस गया होगा। ऑफिस में भी तुमने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का रोना आया होगा और सभी भी सहानुभूति प्राप्त कर ली होगी। उसके पति बोले जा रहे थे। ऑफिस में तुम सबसे इतना हंस हंस के बातें करती हो, कोई भी तुम्हारे बारे में गलत राय तो बना ही नहीं सकता, किंतु आज तुम्हें अस्पताल से जब बच्चा केंद्र में उसे मैनेजर के साथ देखा तो मेरा खून खौल उठा। कई दिनों से मैं तुम पर नजर रख रहा था और आज तुम वहां देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम्हारे पेट में यही उसी का पाप है ना? उसके पति बोले जा रहा था। आज सभी घर वाले स्वाति को मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा करके उसके ऊपर आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थे, किंतु अब स्वाति के सब्र का बांध टूट गया। वह चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। हाँ, मैं हूँ चरित्रहीन क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया था। एक बात बताओ मनीष, क्या तुम अपने ऑफिस में अपनी महिला सहकर्मी से हंसकर बात नहीं करते? उन्हें कई बार जरूरत पड़ने पर घर नहीं छोड़ते, कई बार जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल लेकर नहीं जाते। उसकी पत्नी बोले जा रही थी। तब तुम तो चरित्रहीन नहीं कहलाते, बल्कि वो तो तुम्हारा महिला के प्रति हमदर्दी वाला गुण कहलाता है। मेरा भी हंसना बोलना भी तुम्हें क्यों उखड़ता है? अरे, जब एक साथ ऑफिस में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलता ही है। तुम्हें याद है पिछले महीने तुम्हारी सहकर्मी जो कि गर्भवती थी, उसे लेकर तुम भी उसी अस्पताल में गए थे और उसके बाद उसे घर तक छोड़ने भी गए थे। क्यों? क्या वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी? तुम्हें उनकी इतनी चिंता क्यों थी? क्या उसके पति नहीं था मनीष? क्योंकि उस वक्त उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी और मुझे अपनी गाड़ी से उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। वाह मनीष, तुम तो जो किया वो सही किया और मैं जो करी वो गलत। मेरा चरित्र तुमने कितनी आसानी से दाग लगा दिया और तुम बेदाग बच गए। मेरे साथ भी वही सब हुआ था जो तुम्हारी सहकर्मी के साथ हुआ था। ये अपने पति से कहे जा रही थी। मुझे मैनेजर साहब तुरंत अपनी गाड़ी में अपनी छोटी बहन समझ के ले गए थे, लेकिन यह सब तुम नहीं समझोगे। आज हमारा बच्चा उन्हीं की वजह से सही सलामत है। आज तुम सब घर वालों ने आधी अधूरी बातें जानकर मेरे चरित्र पर दाग लगा दिया। तुम्हारी खुद की बहन कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ हंस हंस के बातें करती है, वो तुम्हें चरित्रहीन नहीं लगती? बताओ मनीष, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने जिस पर विश्वास किया था उसने ही मेरे विश्वास को तोड़ दिया। वो कह जा रही थी, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मैं आत्महत्या जैसा कदम उठा लूँ। आज मुझे अपने
आप पर भी शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे व्यक्ति से प्रेम किया था जो मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझ सकता। प्लीज स्वाति, इस बार हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से किसी के बहकावे में आकर हम यह सब नहीं करेंगे। मैंने अपनी पत्नी पर शक किया, आइंदा अगर कभी मैं ऐसा करूं तो मुझे इसके 2 थप्पड़ लगाकर मेरी गलती याद दिला देना। आज सारे घर वालों बस सबके आंसू बहा रहे थे, किंतु क्या स्वाति के दर्द को कोई समझ पाएगा? चरित्र पर दाग लगाना एक बहुत बड़ा मामला है जिसे स्वाति चाहकर भी नहीं भुला सकती। क्या कलयुग में भी सीताराम की परीक्षा ली जाती है? तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगर आप इस तरह की कहानी और भी देखना चाहते हैं प्लीज मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा, वहाँ बहुत ही अच्छे वीडियो मिल जाएगी। बाय।